नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस परीक्षा, उत्तराखंड सहायक समीक्षा अधिकारी समीक्षा अधिकारी परीक्षा और उत्तराखंड पुलिस में दरोगा भर्ती परीक्षा प्रस्तावित की गई है। ये तीनों परीक्षाएं बहुत बड़ी हैं और महत्वपूर्ण हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए एमसीक्यूज रूप में यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में विस्तृत एवं गहन अध्ययन के क्रम में आधुनिक भारत के इतिहास विषय के अंतर्गत भारत में पुर्तगालियों के आगमन एवं उनके विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित करते हुए वीडियो भेजा जा रहा है। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में अक्सर आते रहे। भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। साथियों, भारत में यूरोपियन के आगमन के क्रम के बारे में अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये उसी श्रेणी का प्रश्न है और उसी श्रेणी के प्रश्न को हमें बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर जरा भी क्रम बिगड़ता है तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें किस क्रम में इसको चुनना है, तो सबसे पहले भारत में आने वाले थे पुर्तगाली, उसके बाद आते हैं डचेज, उसके बाद आते हैं अंग्रेज यानी कि इंग्लिश, उसके बाद आते हैं डेनिस और उसके बाद आते हैं फ्रांसिस। तो ये क्रम बनता है पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को आप इस तरह से हल करेंगे। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम पुर्तगाली किस वर्ष आए थे। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपियंस जो थे वो पुर्तगाली थे और ये पुर्तगाली जो है भारत में 1498 ईस्वी में आए थे और ये आने वाले जो थे वास्को डी गामा थे। इस संबंध में भी प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पुर्तगाली कौन था। यानी कि भारत को समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन यात्री था जो कि पुर्तगाली था, और ये था वास्को डी गामा। अभी पीछे प्रश्न में हमने देखा कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत में प्रवेश किया था। ये पहले पुर्तगाली थे। आगे देखते हैं, भारत में आने वाला पहला यूरोपियन कौन था। देखिए, भारत में आने वाला पहला यूरोपियन कौन था और भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, दोनों का उत्तर एक ही है और ये उत्तर है वास्को डी गामा। क्योंकि भारत में यूरोपियन शक्ति की तरफ से जो आने या यूरोपियन देशों की तरफ से जो आने वाला व्यक्ति था वो वास्को डी गामा सर्वप्रथम था और इत्तेफाक से वो व्यक्ति जो था वो पुर्तगाली था। तो इस तरह से यूरोपियन पहला भी वही बनता है और पुर्तगाली भी पहला वही बनता है। तो इसकी आने की जो तिथि थी या वर्ष था वो आपने पीछे देखा है, 1498 ईस्वी में ये आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस पथ प्रदर्शक की सहायता ली थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस पथ प्रदर्शक की सहायता ली थी। उसने ली थी सहायता अब्दुल मनीक। डी गामा किस बंदरगाह पर उतरा था। बड़ा फेमस नाम है कालीकट बंदरगाह। ये हमेशा पूछा गया है क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आगे भी आता रहेगा। भारत में पुर्तगालियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। भारत में पुर्तगाली किस कारण से आए थे, क्या कारण थे, उनके क्या उद्देश्य थे जिनकी पूर्ति के लिए वो भारत की तरफ आए। उसमें सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि अरब और वेनिस व्यापारियों को समाप्त करना। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। और ईसाई धर्म के प्रचार का कारण भी एक था जो कि पुर्तगालियों को भारत में लेके आया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। वास्को डी गामा ने भारत में प्रमुख रूप से किसका व्यापार किया था। वास्को डी गामा ने भारत में प्रमुख रूप से साथियों केसर का नहीं, हरी मिर्च का भी नहीं, इलायची का भी नहीं, काली मिर्च का व्यापार किया था और काली मिर्च के व्यापार से वास्को डी गामा ने बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। कालीकट के बंदरगाह पर भारतीय शासक द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था। वह भारतीय शासक कौन था, ये प्रश्न पूछा गया है और ये शासक था, कालीकट का शासक था जैमोरिन, जिसने कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा का 1498 में आगमन किया था। कालीकट में उतरे वास्को डी गामा का विरोध किनके द्वारा किया गया था। कालीकट में उतरे वास्को डी गामा का विरोध अरब व्यापारियों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि अरब व्यापारी उस समय यहाँ पर अपनी गतिविधियाँ कर रहे थे। तो वास्को डी गामा के आने का विरोध उन्होंने अपने व्यापार में होने वाले नुकसान को लेकर के किया था। आगे देखते हैं, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में कब आया था। वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया था। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं, पुर्तगाली किस वर्ष गुजरात को हराकर दमन द्वीप पर कब्जा कर लिया था। तो पुर्तगालियों ने 1503 में साथियों ये कार्य किया था।
1503 में अल्मेडा ने जो दीव पर कब्जा कर लिया था। आगे देखते हैं, किस पुर्तगाली ने गोवा पर कब्जा किया था? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। गोवा पर कब्जा करने का काम साथियों अल्बुकर्क ने किया था। पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा पर कब्जा किया था? तो ये आंसर है इसका 1510 ईस्वी में इन्होंने पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। अल्बुकर्क ने गोवा किस शासक से छीन लिया था? 1510 में यूसुफ आदिल शाह से ये गोवा छीन लिया गया था। पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया था? ये प्रश्न भी अच्छा है और ये उत्तर भी इसका उतना ही अच्छा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्मीडा या अल्बुकर्क? इन दो ऑप्शन में एक ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये ऑप्शन जो सही है वो साथियों अल्बुकर्क सही है। अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों ने अपनी प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया था? साथियों पुर्तगालियों ने अपनी प्रारंभिक राजधानी जो बनाया था वो कोचीन को बनाया था, कोचीन को। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगालियों की 1530 में राजधानी गोवा स्थानांतरित करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये आंसर इसका आएगा जो ऑप्शन नंबर 2 है, नीनू डी कुन्ह। ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। इसी ने 1530 में राजधानी गोवा स्थानांतरित कर दी थी। इससे पूर्व राजधानी जो थी वो कोचीन थी। पिछले प्रश्न में हमने ये समझा है। आगे देखते हैं, 1534 में पुर्तगालियों ने चटगांव एवं सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। ये क्वेश्चन कभी कभी आने वाले प्रश्नों में मैं शामिल करना चाहूँगा, लेकिन ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, किसी भी समय आएंगे और चूंकि ये बड़ी परीक्षाएं हैं तो इनमें आने की संभावना बनी रहेगी। तो ये आंसर है महमूद शाह से इन्होंने अनुमति ली। पुर्तगालियों ने किस मुगल की अनुमति से हुगली में कारखाना खोला था? तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। शाहजहां, अकबर और औरंगजेब और इनमें से कोई नहीं। तो किसकी अनुमति से खोला गया था? तो ये साथियों अकबर की अनुमति से ये हुगली में कारखाना पुर्तगालियों द्वारा खोला गया था। आगे देखते हैं, पुर्तगालियों द्वारा भारतीय एवं अरबी जहाजों को किस पद्धति के अंतर्गत परमिट या कार्ड्स लेने आवश्यक कर दिया था? तो यानी कि एक समय पुर्तगाली इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे कि वो हिंद महासागर में जो भारतीय और अरबी जहाज व्यापार के लिए आते थे उनसे ये शर्त रख दी गई थी कि आपको इसका परमिट लेना होगा। तो ये नीति क्या थी उनकी? ये नीति थी ऑप्शन नंबर 1, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझ कर चलिए। किस वर्ष शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली को छीन लिया था? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा बनता है। दरअसल पुर्तगालियों द्वारा एक समय में आकर के मुगलों को ही चुनौती देना आरंभ कर दिया गया था। तो ऐसे में रोष पैदा हुआ और शाहजहां ने ये कार्य किया और शाहजहां ने ये कार्य जो है 1632 में किया था और पुर्तगालियों को बेदखल कर दिया था हुगली से। पुर्तगाली किस तट पर काली मिर्च का सर्वाधिक निर्यात करते थे? मालाबार, कोंकण, केवल एक एवं दो, दोनों? तो साथियों ये उत्तर इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। मालाबार और कोंकण दोनों तटों से पुर्तगाली जो थे वो काली मिर्च का भारी मात्रा में निर्यात किया करते थे। आगे देखते हैं, पुर्तगालियों की भारत को क्या देन मानी जाती है? भारत को क्या दिया पुर्तगालियों ने? तंबाकू की खेती दी, जहाज निर्माण दिया और प्रिंटिंग प्रेस भी दी। तो इस प्रकार जो है भारत में पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस देने का कार्य किया गया। तो सभी ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। पुर्तगालियों के आगमन के साथ ही किस स्थापत्य कला का आगमन हुआ? तो ये स्थापत्य कला थी साथियों गोथिक स्थापत्य कला, जो कि पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में पुर्तगालियों के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? भारत में पुर्तगालियों का पतन हो गया, जबकि वो सबसे पहले आए थे, लेकिन वो उनका पतन हो गया। उनका कारण क्या था? यूरोपियन कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा। ये बिल्कुल ठीक है कि जो कंपटीशन था, अन्य यूरोपियन कंपनियों के आगमन के बाद एक कंपटीशन पैदा हुआ व्यापार में, तो उस कंपटीशन में वो ठहर नहीं पाए। उसके अलावा गुप्त व्यापार व लूट मार करने का काम भी इनका, एक तरह से लुटेरों का काम भी पुर्तगाली किया करते थे। भारतीयों के साथ असहिष्णुता की भावना भी वो रखते थे। इस प्रकार जो है भारतीय क्षेत्र में वो बहुत अधिक सफल नहीं हो पाए और उनका पतन हो गया।
तो इस प्रकार ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक बैठता है, ऑप्शन नंबर 4। भारत में कौन यूरोपियन सर्वप्रथम आए और सबसे बाद में गए? अभी इस प्रश्न का हम पीछे जिक्र कर रहे थे, ये प्रश्न यहाँ पर हमें मिल गया। देखिए, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। 1498 में भारत में पुर्तगाली आए और 1961 में भारत से पुर्तगालियों का वापसी हुई। तो इस तरह से ये आंसर इसका सही बैठता है। हुगली और काठियावाड़ में बस्तियां स्थापित करने वाला पुर्तगाल कौन था? पुर्तगाली कौन था जिसने हुगली और काठियावाड़ में जो है बस्तियों का निर्माण किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर है साथियों डी कुन्ह। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, नीनू डी कुन्ह ने ये कार्य किया था। तो साथियों, आधुनिक भारत के इतिहास में पुर्तगालियों के संबंध में ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, अपने पास नोट भी करिए। ये प्रश्न आपको आने वाली परीक्षा में बेहद मददगार साबित होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।